जब मैंने फर्स्ट टाइम मैडम को देखा, जन्नत मिल गई थी भैया, सच बताऊं। प्रॉब्लम होती है ना तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं। ये काट लेगी सिलाई में, जॉब क्या तना करती, नहीं मुझे नहीं करनी। नेक्स्ट डे मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि मैं उसको जवाब तो दूंगी। मैं नेक्स्ट डे गई, मैं कहा भाभी मैंने ये स्टिच करा। बोली दीदी आप तो सीख सकते हो। मैं कहा बेटा मुझे आपसे नहीं सीखना। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट डिम्पल का, जो कि बिलोंग करते हैं रोहतक से। जी सर। होनहार क्यों बोला मैंने, आपको पता है? भैया आई डोंट नो। क्योंकि इन्होंने एक प्ले किया था रितु मैम के जीवन पे और इन्होंने मेरा रोल किया था उसमें, हाँ जी जरूर। है ना? अब खुद को तो होनहार बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल भैया। ओके, तो अब तो मैं भी होनहार हो गई हूँ। काफ़ी देखा मैंने, जैसे मेरे को अभी भी जैसे इनको देख रहा हूँ मैं, तो इंटरव्यू के टाइम पे तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप पहली बार आए थे और काफ़ी पजल्ड लग रहे थे मेरे को। भैया बहुत ज़्यादा पजल थी मैं, कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब दिमाग के ऊपर कम से कम से आप था। मेरे हिसाब से एडमिशन के टाइम पे 1-1.5 घंटा घूमे होंगे इधर उधर उधर उधर। नहीं भैया 1-1.5 घंटा तो नहीं घूमी थी। हाँ मैंने ये कहा था मुझे पहले मैडम से मिलवाओ, पर मैडम उस टाइम बिजी थी तो मिलना नहीं हुआ था। फिर मैंने बच्चों से पूछा कैसा क्या, बच्चों ने यही कहा काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। मेरे माइंड में डाउट भैया ये था फर्स्ट तो कि भाई इतने बच्चे आते हैं, मैम कैसे सिखाती होगी, मैम कैसे हैंडल करती होगी इतने सारे बच्चों को। फिर यहाँ पे आई तो मैं मैडम मतलब स्क्रीन पे दिखा रही थी, तो ये डाउट था कि कभी कोई और तो नहीं सिखा रहा। अच्छा, बेसिकली हाँ आपका ये मानना था कि हाँ तेरी कि तो मैम के नाम पे कोई और ही सिखाता है यहाँ और पे। ही सिखा रहा हो भाई, मैम ऑफिस में रहते हो और मतलब मैम के जो स्टूडेंट वगैरह रहे होंगे पहले, जो स्टाफ रखा होगा वो सिखा रहे होंगे। ये था मेरे मन में जब मैंने फर्स्ट टाइम मैडम को देखा। जन्नत मिल गई थी भैया, सच बताऊं। उसी दिन की क्लास की बता रहे हैं आप अभी? हाँ जी उसी दिन क्लास ली थी मैंने। मैं उस दिन यहाँ से 4-5 बजे गई थी शाम को मैम के, क्योंकि उस दिन फर्स्ट क्लास थी और मैंने उसी दिन एडमिशन लिया था। क्योंकि उससे पहले मतलब यह थोड़ा सा ये हो रहा था कि क्योंकि कुछ पॉजिटिव पर्सन होते हैं लाइफ में, कुछ नेगेटिव भी होते हैं कि सिलाई में क्या कर लेगी बता, पढ़ी लिखी है जॉब क्यों नहीं कर रही। तो भैया और मेरे हस्बैंड का और मेरे मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ का कहना ये था जो तेरा मन करे ना सिर्फ वो कर, किसी की मत सुन। कौन, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं आप ऐसे? मैंने भैया बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी है और एनटीटी कर रखी है। पहले मैं टीचिंग करती थी। एंटिटी मींस नर्सरी? नर्सरी ट्रेनिंग टीचर। अच्छा, हाँ जी। तो आप बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया भी हाँ आपने? जी पढ़ाया भैया मैंने 4 साल। कोरोना के से पहले 12 मतलब वहाँ पे थोड़ा मायके में फाइनेंशियल इशू था भैया थोड़ा सा, और ये था ज़्यादातर यही रहता था कि 12th के बाद कि हाँ जो करना है ना अपने दम पे करना है, क्योंकि पेरेंट्स के दम पे मुझे कुछ नहीं करना। तो मैंने 12th के बाद ही भैया जॉब स्टार्ट कर दी थी। 12th के बाद ही? हाँ जी। ग्रेजुएशन कैसे की? ग्रेजुएशन भैया जैसे कि हमारा जिस स्कूल में मैं जाती थी ना वो उनके पास मतलब उनकी लड़की नहीं थी, 2 बेबी थे। वो मतलब हमेशा यही बोलती थी कि डिम्पल पेट से कोई नहीं सीख के आता। उन्होंने उस स्कूल से मैंने भैया बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। वो मुरथल में है, गीता हाई स्कूल है कुराड़ में। वहाँ का स्टाफ भी मतलब प्रिंसिपल मैम काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से कर, हम तुझे बताएंगे कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे टीचिंग करना सिखाया। 3 दिन मैं वहाँ पे ऑन ट्रेनिंग रही। फिर उन्होंने मेरी सैलरी बताई, सैलरी कम थी बट मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक फ्रेशर के लिए मेरे हिसाब से सैलरी के हाँ बजाय जी। एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता हाँ है जी भैया। कि वो सीख जाए कुछ। फिर उसके बाद भैया सैलरी उन्होंने 1 साल के अंदर मेरी ऐसी कर दी थी कि शायद मैं उस लायक बन चुकी थी। फिर मैंने पहले मैं नर्सरी क्लास को पढ़ाती थी, फिर मैंने कहा मैम मुझे ना फर्स्ट क्लास दे दो। ये +2 के बाद की बात बता रहे हो आप? हाँ जी उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस कैसे किया आपने? मैं वो पूछ रहा भैया हूँ आपसे। बीएससी कंप्यूटर साइंस मैंने एडमिशन ओपन से ले लिया। अच्छा। और ले लिया फर्स्ट सेम में मेरी दो दो सब्जेक्ट में री। अच्छा। ओ भाई बड़ा टफ था, और वो भी मैथ और फिजिक्स में। अच्छा। नेक्स्ट ईयर एडमिशन नहीं मिला सेकंड ईयर में। फिर मैंने दोबारा बीएससी की स्टार्टिंग से। मैं कब की बार री नहीं आनी चाहिए। डिस्टेंस से ही कर रहे थे तो बीए क्यों नहीं की? सिंपल ही हो भैया जाती। बीए नहीं करनी थी ना भैया, ये था। फिर मैंने जब सेकंड टाइम एडमिशन लिया, मैंने रेगुलर एडमिशन लिया। उसमें मैं मेडिकल जमा करवा देती थी कि हाँ भाई मेरे को दिक्कत है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पा रही। चली जाती थी बीच में, 12 बजे के बाद स्कूल में चली जाती थी, क्योंकि स्कूल वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे तो वो मेरी प्रॉब्लम समझ जाते थे। तो ऐसे क्या फाइनेंशियल इशू चल रहे थे आपके कि मतलब भैया आपको ये जॉब था करनी पड़ती थी?
भैया ये अचानक है ना मेरे पापा को दिक्कत हो गई थी, सांस का इशू था और बड़ी मैं थी और है ना वो घर पे रहते थे। तो वही है, कोई जब है ना कोई प्रॉब्लम होती है ना तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई मेरे किसी रिश्तेदार का क्या साथ नहीं देता। मेरे पापा को बुरा लगता था बट हम कर लेते थे, हम 3 बहन भाई हैं हम्म, तो हम कर लेते थे। फिर 1 साल बाद मतलब पापा ठीक भी हो गए थे, जैसे उनको सांस में दिक्कत था तो वो ठीक भी हो गए थे। फिर उन्होंने दोबारा जॉब स्टार्ट कर दी। मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, पर मेरा स्कूल छोड़ने का मन नहीं करा भैया, उसके बाद क्योंकि फिर आप क्योंकि आपको आदत होगी वो स्कूल की। आदत हो गई और मैं वहाँ टच में हो गई कि मैं उनके बिना, एक ऐसा नहीं होता कि छोड़ यार चल रहा है ना काम, चलने दे ठीक है आ रही हूँ। तो भैया फिर ऐसे बीएससी भी क्लियर होगी, वो एक टाइम दे देते थे हमें, 12 बजे के बाद पढ़ ले तू, तेरे एग्ज़ाम है। स्कूल वाले बोलते थे, बहुत मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो। फिर ऐसे बीएससी होगी, उसके बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। बीएससी के बाद। हाँ जी, ठीक है। रिश्ता तय होने के बाद भैया फिर ससुराल वालों ने बोला कि हम प्राइवेट नौकरी तो नहीं कराएंगे। रिश्ता होने के बाद मतलब शादी से पहले, हाँ रिश्ता होने के बाद। हाँ जी, प्राइवेट नौकरी नहीं कराएंगे भाई, क्यों प्राइवेट ही करनी है तो ये मतलब 5-7 हज़ार कमाएगी, इतने तो तू ऐसे घर बैठे ही ना खर्च देगी। उनकी बात भी भैया जायज़ थी कि खर्चे बहुत हो जाते हैं। फिर भैया मैं कहा तो क्या करें, बोले इसको ना सिलाई सिखा दो। अच्छा ठीक मैं कहा है। ठीक है ये भी सिलाई सीख लेते हैं। भैया मैं मतलब मैं जहाँ से मैं सूट स्टिच कराती थी मैं वहाँ गई, मैंने बोला भाभी मुझे सिलाई सिखा दो। बोली ठीक है आज ही हो कल से। मैं गई नेक्स्ट डे, भैया उसने ना नेक डिज़ाइन कट करने सिखाए। वो मेरे सिर के से ऊपर क्या सिखा रही है, मतलब पहले दिन ही सिखाया उन्होंने नेक के हाँ, डिजाइन आपको। क्या मतलब क्या सिखा दिया यार, सूट सीखने आई थी मैं, तुम क्या सिखा रही है ये। दूसरे दिन बाजू कटिंग, हाँ भाई वो भी नहीं आ रही, वो जाके कराती मैं भूल जाती। भैया 2-3 दिन चला, चौथे 5वें दिन उसने ऐसी बात कह दी कि मुझे हर्ट हुई। दीदी कह दिया जो कि दीदी जो जिस फील्ड में होता है ना वो वही कर पाता है, आप नहीं सीख पाओगे। दो फील्ड में होता है मतलब। हाँ मतलब जैसे आप पढ़े लिखे हो, टीचिंग करते हो तो आप टीचिंग ही कर पाओगे, सिलाई नहीं, आपके बस की बात नहीं है। तो मतलब आप फिर आपको ये सवाल नहीं मन में आया कि आप उनसे पूछो कि आप क्या करते थे पहले। वो हमेशा से सिलाई ही करती थी भैया, ज़्यादा एजुकेटेड मतलब भी उनके नहीं हिसाब थी। से मतलब वही था कि जो पढ़े लिखे नहीं है बचपन से सिलाई सीख के आए हैं वही तो सीख हाँ सकते हैं। उसने सिर्फ 12th ही की हुई थी भाभी ने, पड़ोस की भाभी ही लगती है वो, तो उसने 12th ही की थी। वो स्टार्टिंग से उसके पापा भी मतलब सिलाई करते थे शायद। मैं कहा यार मैं अनपढ़ तो नहीं हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ सकता, मैं ऐसा क्या है जो मैं सीख नहीं सकती। भैया मैं उस दिन घर आई, मैंने यूट्यूब खोला, अखबार लिया, मैंने उस अखबार से सूट स्टिच कर दिया। आपने फैब्रिक पे नहीं अखबार लिया। नेक्स्ट डे मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि मैं उसको जवाब तो दूंगी कि मैं क्यों नहीं सीखा। मैं नेक्स्ट डे गई, मैं कहा भाभी मैंने ये स्टिच करा। बोली दीदी आप तो सीख सकते हो। मैं कहा बट अब मुझे आपसे नहीं सीखना। जायज़ बात है, जो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं कर रहा नेगेटिव कर रहा है, तो मुझे आपसे नहीं सीखना। इन फ्यूचर तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट्स चलते रहेंगे ना। फिर भैया घर रही, फिर शादी हो गई नवंबर में, उसके बाद 20 नवंबर 2000 नहीं 20 नवंबर तो ठीक है, वो तो आपकी एनिवर्सरी है। किस ईयर में? 2022 में। 2022 में ठीक है। उसके बाद मैं घर आ गई। शादी के 3-4 महीने बाद मेरी सास बोल दी कि मेरा सूट स्टिच कर दे। भैया आता हो तो स्टिच करूँ ना। अच्छा हाँ मैं बोली ठीक है मम्मी आप ऐसा करो कटिंग करा लाओ, मुझे कटिंग नहीं आती। बोली ठीक है हाँ स्टिचिंग मैं कर दूँगी। उन्होंने कटिंग करवा लाई पड़ोस की लेडीज़ से, वो भी उसने अपने तरीके से की, कुछ समझ आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था। मैंने भैया वो सूट स्टिच कर दिया, ठीक भी सिल गया बट इतना अच्छा नहीं सिला, वो पहनने लायक हो गया पर अच्छा नहीं सिला, काम चला हो गया। हाँ उन्होंने पहन लिया। मम्मी बोली बेटा घर रहने से तो यही झाड़ू पोछे में रह जाएगी, कुछ कर ले अपना। मैं कहा ठीक है मम्मी करूँगी। ठीक है ऐसे ऐसे टाइम चला गया। हाँ जी बिल्कुल, मम्मी बहुत ज़्यादा है। एक टाइम मेरे हस्बैंड ना करे, मम्मी उसको ज़बरदस्ती करा देती है, नहीं ऐसा ही करेगी। नहीं फैमिली सारी अच्छी है भैया, मतलब रिस्पेक्ट भी करती है। आपकी आप करते हैं? मेरी करती है भैया, बहुत ज़्यादा करती है। मैं उनकी करती हूँ तो डेफिनेटली सी बात है भैया वो भी मेरे करेंगे। मतलब आज के जीवन में काफ़ी कम बचे हैं ऐसे परिवार, नहीं तो कहीं ना कुछ नहीं भैया मम्मी का तो पता क्या चलता है कि
अगर ये किसी चीज़ से दुखी है ना, वो काम बुलाएंगे मैं ही कर देती हूँ। पार्टी में बुलाएंगे उनको? भैया आई तो थी। पिछली पार्टी में आई थी आपकी सास? हाँ जी बिल्कुल। मैं अपने हस्बैंड को एक टाइम लाऊं ना लाऊं, पर सास को जरूर आगे रखूंगी हर चीज़ में। ओके। तो फिर मम्मी बोली बेटा कुछ कर ले। फिर मेरा बेबी कंसीव हो गया, मैंने 9th मंथ जब तक हुआ फिर नहीं हुआ। फिर मम्मी फिर वही बात होगी, बेबी हो गया 3 मंथ्स का हो गया, मम्मी बोली बेटा कुछ कर ले अब, नहीं तो घर रहेगी तो ऐसे ही हो जाएगा, माइंड कहीं कहीं घूमेगा। मैं ठीक है। फिर मेरे को आया बचपन प्ले स्कूल से कि आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है। किसी ने, मैंने रिज्यूम वगैरह डाल रखे थे। जो ये ब्रांच ऑल ओवर इंडिया हाँ ऑल इंडिया में। भैया मैं वहाँ पे 3 दिन ऑन ट्रेनिंग रही कि मैं कैसा टीच करती हूँ, उनका हो गया। उन्होंने 3 दिन बाद मुझे सैलरी बताई 7,000 रुपये। ठीक है। मेरे हस्बैंड बोले नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? 7,000 से ज़्यादा तो तेरा घर रह के भी खर्चा है, तो 7,000 में बाहर जाएगी तो बचाएगी क्या? ऐसे वो लगा के आएगी। हाँ मैं कहा ये भी कह रहे हैं ठीक है, ये भी बात ठीक है कि क्या करेगी। मैं कहा मम्मी आपके बेटे मना कर रहे हैं। बोली ठीक है मत कर। फिर मैं कहा क्या करूं? तो गौरव की चाची बोली बेटा मेरी माने ना तो सिलाई सीख ले। मेरे हस्बैंड की चाची बोली। फिर मेरी जिठानी है गौरव के कज़न की वाइफ, वो नजफगढ़ रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब सिलाई का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बोली वो भी टीचर है, उन्होंने बीएड वगैरह। वो बोली मेरे को कि डिम्पल ऐसा कर, मैं दुकान करती हूँ तो सूट सी लियो, सिलाई सीख ले। मैं कहा दीदी ठीक है। उसने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे सिलाई में, नेगेटिव पॉइंट्स उसने एक नहीं दिया मुझे। ठीक है। क्योंकि भैया पता क्या होता है, दूर रह के प्यार बना रहता है, 2 दिन के बाद है नज़दीक रहने के ना, बाद है ना थोड़ा। तीसरे दिन है ना कोई इशू उठ के लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ नहीं गई। मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं वहाँ नहीं, कहीं और से देख लें। फिर मेरे हस्बैंड का रोहतक बिजनेस था, तो मैंने इनको बोला, मैं कहा मुझे वहाँ शिफ्ट क्या करो। बिजनेस मतलब क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मतलब हमारा खुद का बिजनेस है, जो ये सरिये होते हैं ना उनकी फिनिशिंग करके नट बनते हैं भैया उस चीज़ का। अच्छा, नट अभी बनता है। स्टार्ट किया है। लोहे के नट बनते हाँ हैं। जी। ठीक है। तो मैंने कहा, फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड बोले ठीक है रोहतक शिफ्ट हो जा, तू यहाँ अकाउंट का काम कर लियो, हम तुझे अकाउंट का काम सिखा देंगे अपन नहीं मतलब बिजनेस में। वहाँ मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं करूँगी यहाँ पे तो काम। मगर यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। बोले क्यों? मगर मेरे आगे के आगे रहेंगे, लड़ाइयाँ होगी। मगर मुझे तो अपना खुद का कुछ करना है। बोले क्या करेगी? मगर मुझे सिलाई सीखनी है। फिर हमने ना यहाँ रोहतक आने से पहले जॉब की भी बात कर रखी थी कि मैं कहीं जॉब लग जाऊँ। तो मेरे जो ननदोई होते हैं उन्होंने मतलब उनकी अच्छी खासी जानकारी है, तो उन्होंने मारुति सुजुकी में जींद बाईपास पे है, वहाँ पे मेरा करवा दिया। और उसी दिन करवाया जिस दिन मुझे यहाँ आना था। वहाँ पे क्या रिसेप्शनिस्ट वगैरह के लिए? नहीं, अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट हाँ। के लिए। तो उन्होंने बोला 18-19 हज़ार रुपये दे देंगे, कर ले जॉब। भैया बुरा भी लग रहा था कि मैंने पहले बोल दिया जॉब के लिए और फिर मैं मना कर गई। ये भी कन्फ्यूज़न थी क्या करूँ सिलाई पे। फिर मेरी ननंद का फ़ोन आया कि ये कार्ड लेगी सिलाई में। उनकी ये टोन थी कि के कार्ड लेगी सिलाई में, जॉब क्या तना करती। नहीं मुझे नहीं करनी। मगर मैं जो मैंने सोच रखा है। फिर जो मेरे साथ आई थी मामी जी, बोली नहीं तू सिलाई कर, हम साथ देंगे। फिर उधर से पापा गांव में रहते थे उस टाइम पे, अब तो पापा यहाँ आ गए रोहतक में। उनका फ़ोन आया बेटा कि जो तुझे करना ना वो मत कर, घूम मत, दिमाग को घुमा मत कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। वो दिमाग को तो शांत हाँ, करो, एक जगह शांत रखो। कर। और 2-3 दिन सोच कि तुझे करना क्या। मैंने भैया 2-3 दिन सोचा। मैंने लेट एडमिशन लिया था। मैं 2-3 दिन बाद यहाँ आई। फिर मेरे मन में यही डाउट कि मैं चली तो गई, मुझे तो कुछ नहीं आता, शायद यही बच्चे आते हैं जिसको आता है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई ना भैया बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें बना रखी थी बच्चों ने। उनका 1.5 मंथ कंप्लीट हो चुका था शायद। 1.5 मंथ वाले जो आपके सीनियर हाँ, थे। मेरे जो सीनियर थे भैया उन्होंने अच्छी यार इन्होंने इतनी अच्छी ड्रेस कैसे बनाई होगी, शायद इन्हें पहले आता होगा। आप कह रहे हो ना कि आपका दिमाग में तो कुछ चल रहा था, वो सिस्टम था। फिर भी आने के बाद मैंने यहाँ पे क्लासेस ली मैडम की। मैडम मिली, नेचर बहुत अच्छा लगा। हमेशा फेस पे स्माइल, मतलब समझाने का जो तरीका, एक एक डाउट इतनी बारीकी से मतलब क्लियर करती थी ना। फिर भी भैया समझ नहीं आया। आरमोल की क्लास के बाद तो कुछ नहीं आया। मतलब आरमोल की क्लास के बाद वो सिर के ऊपर से गई सारी की सारी? नहीं, मैडम ने ये बहुत बोली थी कि मूवी देखना। अनमोल की क्लास ली ना, मैम बोली बेटा समझ नहीं आएगा बच्चों, मूवी देखना उस दिन जाके। मैंने मूवी देखी।
मूवी देखना मतलब कि दिमाग को पहले शांत करना। शांत करना। मैंने आके मैडम से कहा अगले दिन तो मैम मिले, मैं कहा मैम मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। मैम बोली मीटिंग लेंगे। तो फिर मैडम बोली क्या नहीं समझ आ रहा। फिर मैडम ने भी थोड़े डाउट्स क्लियर किए कि भाई शुरू में किसी को कुछ नहीं आता, धीरे धीरे जैसे ब्लाउज वगैरह की क्लास होगी ना, और है ना रिकॉर्डेड लो, रिकॉर्डेड तो मैंने भैया ले ली थी स्टार्टिंग में ही। बोले रिकॉर्डेड लो तो ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर भैया वही हुआ, मैं घर जाती, मैंने एक सूट को ना 1-2 सूट ख़राब भी करे, जो मेरे डाउट होते हैं मैं यहाँ आती। मोस्टली यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, जो स्टिचिंग स्टाफ है बहुत ज़्यादा अच्छा करवाता हाँ। है कोई डाउट सोल्व। सारे टीचर नीलम मैम को तो है ना एक आवाज़ देती है, वो बेचारी चाय भी पी रही होती है ना, चाय छोड़ के पहले ना हमारे डाउट्स क्लियर करती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। काफी समझाती भी काफी डीप में ना, एक बच्चे को 20-20 मिनट लगा देती है ना। हाँ बहुत अच्छा समझाती है भैया। पर हाँ मेरे को जितना उधड़वाया है ना उन्होंने, किसी टीचर ने नहीं उधड़वाया। मतलब यही कहती थी अगर इसको फिनिशिंग देनी है तो गलत को ना उधेड़ के ठीक कर, अच्छा बनेगा। और ये बात हकीकत है भैया। मेरे को शायद आदत हो गई है नीलम मैडम की, मैं तो यही कहूँगी मुझे आदत हो गई है उनसे बार बार पूछने की। बहुत अच्छा समझाती है नीलम मैम। उसके अलावा ये भैया कि मैं एक आर्मोल, मतलब मेरे सूट का आर्मोल ख़राब हो गया था, नीलम मैम ने वो ठीक करा दिया। नीलम मैडम बोली अब की बार कटिंग करके लाएगी, यहाँ लेके आओगे भैया। फिर एक सूट मैंने अपनी सास का सिला, वो इतना अच्छा सिला, उसमें ना तो कोई गैदर्स, मतलब ये था कि एक बार में तो डिम्पल तुमने तो ऐसा बना दिया बिना हाँ जैसे टेलर बनाते हैं। अच्छा। मैं कहा मैं तो बन गई टेलर। मम्मी बोली अब मान सकती हूँ तो टेलर बन जाएगी। फिर भैया पार्टी स्टार्ट होगी। मैडम ने हमें ये डबल अम्ब्रेला सिखाए, मैंने ये सिल के, मैं कहा मम्मी मैंने ये सिला। वो खुश होगी, बोली अब तू कर लेगी। अब मैं मान सकती हूँ अब तू कुछ कर लेगी। मैं कहा कर लूँगी, बन ब्लाउज भी आपने बनाया क्या? हाँ ये ड्रेस मैंने बनाई है भैया। और जो फेयरवेल पे अभी ड्रेस पहनेंगे वो भी भैया मैंने बनाई थी, जो पहले वाली फेयरवेल। हाँ जी भैया। वो अभी जो फेयरवेल होगी उसके लिए तो भैया तैयारियां चल रही है। चल रही है। ओके, मैंने आपकी स्टोरी काट दी बीच में, आप बोल रहे थे कुछ। हाँ सास का सूट सिला, उन्होंने कहा अच्छा सिला। फिर मेरी मौसी सास भी आई हुई थी, उनके भी सूट सिले, वो भी बोली अच्छा सिला है। फिर ऐसे ऐसे 2-3 सूट सिले। फिर मैं कहा आप सूट ही सिलवाओगे, आगे भी कुछ करने दोगे? फिर ये मन में हो गया कि हाँ कुछ कर सकती हूँ, बस एक मन में डर है कि नहीं कर सकती। फिर भैया मैं धीरे धीरे, मेरी 2-3 क्लासेस भी बीच में रह गई थी, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और आगे मैडम के साथ साथ काम करती गई। जो सिलेबस आपका स्किप हुआ, हाँ उसको वहीं छोड़ के आपने एक दो टॉपिक हाँ, को आप आगे बढ़ गए। हाँ फिर मैंने अब लास्ट टाइम, अब कुछ ही दिन ही हुए होंगे, 10-15 दिन, मैंने एक लड़की का गाउन बना के दिया, अपनी ननंद की लड़की का। भैया वो भी बहुत काफ़ी अच्छा सिला, मैंने उसको स्टेटस पे लगा दिया। सबके मैसेज आए किसने सिलाया, बहुत अच्छा है, मेरी लड़की का भी सिल दे। मैं कहा लगेगा टाइम, सिल दूंगी, मना नहीं कर रही। मतलब काफ़ी अच्छा सिला था, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैम भी कॉन्फिडेंस देती रहती है, सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता। सबसे अच्छी बात लगती है मैडम की मुझे कि सिलाई में तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप सिलाई सीख के जाने के साथ साथ आप सीख के जा रहे पॉजिटिविटी। हाँ जी भैया, जब तक आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे ना, तो एक्चुअल में कुछ गलत नहीं होता। जैसे अपने जीवन में भी आप देखें हैं, किसी घटना को, बच्चे होते हैं जो टीनेजर होते हैं, एक छोटी सी घटना उनको कितनी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आदमी 30-35 साल के करीब रहता है, वो घटनाएं उसको नॉर्मल लगने लगती हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो आप सारी घटनाएं अपने को नॉर्मल लगेंगे और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ जी भैया, ये तो है। मतलब फिर मैं ऐसे ही, मतलब अब है कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कर सकती हूँ भैया। ओके, तो डिम्पल मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा यहाँ पे? मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। स्टाफ के साथ भी मेरा अच्छा बॉन्ड है, सभी के साथ, तन्नू दीदी के साथ भी, कि आते ही गुड मॉर्निंग करती, इतने प्यार से बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तन्नू दीदी भी एक पॉजिटिव पर्सन है। और रितु मैम के साथ भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जैसे भी मतलब डाउट थे, मैं पजल थी जिस चीज़ों को लेके, मैम ने मेरे सारे क्लियर करे। तो पजल भी काफ़ी सालों से थे। हाँ कि करना ही क्या है लाइफ में, बनना ही क्या, यही नहीं समझ आ रहा था। तो एक राह दिखाई रितु मैम ने, काफ़ी अच्छे से मतलब हमें टीच किया। ओके, तो अभी आप रोहतक से आते थे दिल्ली? हाँ जी। ठीक है, तो इस दौरान आपको कोई समस्या महसूस हुई हो या सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर? नहीं भैया, ऐसी तो कोई समस्या इशू नहीं हुई। यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। आप जाते भी लेट थे ना, शाम को जाते हो आप? हाँ 5 बजे के बाद जाते हैं। ऐसी तो
भैया बस भी मिल जाती है टाइम से यहाँ से, तो बस का भी कोई इशू नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई भैया ऐसे तो। अभी जैसे हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, हाँ जी भैया। ठीक है, और हमारी रोहतक ब्रांच ओपन हो चुकी है, हाँ जी इस भैया। दौरान अगर उस दौरान हो रखी होती तो आप रोहतक सीखते या यहाँ आते? मैं तो शायद मेरे अकॉर्डिंग भिवानी ही सीखती भैया। क्योंकि आप परेशान ज़्यादा हो रखे थे। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जो भी सुन पा रहे हैं वो वहाँ पे सीख सकते हैं, इनके पास तो पैसा बहुत है, वहाँ पे फीस भी कम नहीं होगी। भैया पैसा कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे फीस भी कम है ना, यहाँ 15,000 है, वहाँ 12,000 है, और भैया भाड़ा और 15,000 किराया काफ़ी। देखो फीस भी यहाँ की कम है फीस तो और actual में कम बुटीक से एक्चुअली कम है। अब किसी को ये लगता है ना कि भाई यहाँ पे फीस ज़्यादा ले रहे, तो मेरे अकॉर्डिंग कम है। सारा दिन हम यहाँ मशीनों को तोड़ते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे का नहीं पता, 6 लास्ट होता है, वो भी भाई लेट हो जाता। नहीं तो ना अगर मशीनें यहाँ रात को भी चलती रहे ना तो लड़कियाँ रात पीजी वाले तो चलाते हैं रात को पीजी 12 वाले बजे तो तक। चलाते हैं, नहीं तो और लड़कियाँ भी यहीं बैठी रहे। रियलिटी है, एसी बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे। बहुत खर्चे है भैया। प्रेस भी चलती है, कितना एसी जितना लोड यहाँ प्रेस पे है करती ना सबसे ज़्यादा ये है कि गरीब से गरीब लड़कियां भी यहाँ सीख सकती है। अगर उनको ये है ना कि नहीं सीख सकती, वो भी यहाँ के काफ़ी कम है, हाँ मतलब काफ़ी प्राइस कम काफ़ी है। कम हाँ है, और ब्रांचेस के इससे भी कम है, 12,000 रुपये मैं फीस तो है यही 3 महीने कहूँगी की। जितनी भी लड़कियां हैं कि आके विजिट करें यहाँ पे, सीखे, खुद के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। कम से कम कुछ ना कुछ हाँ स्किल हो, कुछ तो कुछ। या सिलाई नहीं सीखे, कुछ और सीखें हाँ लड़कियाँ। के कार्ड लेके सिलाई में जॉब क्या तना करती, नहीं मुझे नहीं करनी। कि जैसे आपके ससुराल वालों ने बोला, हालांकि पॉजिटिव है सब हाँ कुछ जी, है, उसके हाँ बाद भी जी। बोला कि सर प्राइवेट की बजाय तो अपना खुद का कर ले, घर से कर सके, हाँ भैया वहाँ पे पॉजिटिव better सारे। है। हाँ जी मतलब आप मान के चले यहाँ से सीख के जाने के बाद ये कोई बंदा बात तो घर से भैया भी करता सच है है। कि प्राइवेट नौकरी से अच्छा तो खुद का है ना, चाहे 2 रुपए का कर ले वो बेस्ट है। प्राइवेट नौकरी में तो बहुत ज़्यादा बंदे की खालदा, 2 रुपए का काम करा रहेगा तो 4 रुपए का काम कराएंगे आपसे। तो इंस्टाग्राम आईडी आपकी ओपन है, हाँ जी भैया, किस नाम से है? शिवी राजपूत के नाम से। कितने फॉलोवर हो रखे हैं उस पर? भैया ये वीडियो ही नहीं बनेगी तो फ्लोवर क्या होंगे, यही होंगे 900। 900 थोड़े होते हैं, बहुत होते हैं 900 तो। क्या डालते हैं उस पर आप काम डालते हैं कि वैसे फोटो डालते हैं? वैसे ही भैया वीडियो बनाती थी खाली पड़ी। अच्छा, ये काम की लेकर वीडियो कभी नहीं डाली? भैया पता है जो मतलब है ना नेगेटिव पर्सन, मुझे पता है ना, जैसे सबको अपना पता होता है कि मेरी फैमिली में नेगेटिव पर्सन ज़्यादा है, तो मैं एक ही दम उनको पॉजिटिव दिखाऊंगी। मैंने आज तक रियलिटी बताऊँ ना, मैम के साथ है ना 2 से 3 फोटो ली है, वो भी डाली नहीं कहीं फिर? वो मैंने कहीं नहीं डाली। कि मेरा जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना उस दिन डाल लूँगी। कि बीच में मैंने क्यों डाली आपने? भैया कि किस मतलब मेरे मन में है कि सब क्वेश्चन पुट करेंगे, मतलब नेगेटिव है, ये वहाँ जाती है इसके हस्बैंड के पास, मतलब बोलने वाले बोलते भी। अब भैया ये मान लो कि मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट दिखाते हैं, तो इस चीज़ से भी लोगों की है कि इसको इतनी फ्रीडम दे रखी है कईयों को कि इसको फ्रीडम दे रखी है, इसको कहीं नहीं आने जाने के, कुछ पहनने के लिए नहीं रोकते, तो उस चीज़ की जलन है। तो और फिर ये भी कहते हैं और इसको तो वहाँ भी भेज दिया। तो आप ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी? हाँ नेगेटिविटी आएगी, तो मैंने तो इसलिए सोच रखा, मैंने फोटो ले रखी है, वो भी अब लेनी स्टार्ट किया क्योंकि मेरे कम दिन रह गए जैसे हैं। मान के चलो अभी आपने फोटो आप उस टाइम पे डालेंगे जब कोर्स ही कंप्लीट हो गया, वो बोलेंगे ये इसको कहाँ भेज दिया, तो वो बोलेंगे भैया तो ये तो वहाँ से वापस आ चुकी है। फिर नहीं, फिर उनके मन में आएगा ओहो ये जो है ना डालती थी ना ड्रेस से, वो वहां से सीख के डालती थी। अच्छा, सही किया वैसे आपने, ये सही किया आपने। कुल भैया मिला के मुझे मतलब लड़कियों को सीखना चाहिए इनसे, इनके परिवार में ज़्यादा नेगेटिव है कि कंप्लीट काम होने के बाद ही किसी को बताएं, किसी को बताए। हाँ प्रोसेस भैया, में जो चल रहा है हाँ, वो किसी को उसको नहीं नहीं बताना बताना चाहिए। सही बात है। तो इन 3 महीनों के दौरान हाँ जी आपकी फीस, आपका किराया और फैब्रिक को मिला के लगभग कितना खर्च हो गया आपका यहाँ पे? भैया 17-18। 70-80? हाँ जी। लगभग 70-80 के बीच में। हाँ जी कितनी ड्रेसेस रेडी कर लिया आपने? भैया मैंने तो मतलब मैंने जो दूसरों की भी की है ना ड्रेस, वो भी अपना फैब्रिक लाके की है कि मैं उनका फैब्रिक खुद लाती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और वो पहन ले। अच्छा, हाँ जी ओके। तो जो आपने 70-80 हज़ार रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए, उनको वर्थ मानते हैं आपकी? सही थे? बिल्कुल सही भैया, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि कम ही है फीस। अगर जैसे फीस देखे तो काफ़ी कम है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो कम ही लगे है। ठीक में निमट जाता है हाँ। काम ना? क्योंकि मान के चलो अगर फैब्रिक आप सस्ता यूज़ करते तो 40-50 तक भी निमट जाता है आपका। हाँ जी ओके। तो अभी जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, हाँ जी ठीक भैया। है, तो अब क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर को लेके? भैया प्लान्स ये है कि अभी जैसे कि हो जाएगा 3 मंथ्स का, मतलब जैसे 3 मंथ्स की और ऑनलाइन क्लासेस रहती है, उसके साथ साथ ये भी कवर करके फिर भैया अपना बुटीक खोलूँगी। तब तक अपने घर से करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हाँ घर से भी बुटीक लेकिन का आपने किसी को बताया तो नहीं कि मैं वहाँ पे सीख के आ रही हूँ?
भैया सरप्राइज होगा ना ये लोगों के लिए। या कि सीधा काम ही शुरू कर देंगे, सीधा काम ही शुरू कर सीधे देंगे। फोटो, आप सीधे वो बैनर वाले फोटो ही लगवाएंगे। सीधे बैनर वाले फोटो लगवाओगे भैया, सही कह रहे हो। सीधे फोटो। और नेगेटिव पॉइंट से अच्छा है ना कि उसको 2-4 दिन बाद ही बताए उस बात को कि नेगेटिव पॉइंट्स आए, उससे अच्छा है पॉजिटिवली ले ले कि हाँ मैंने तो ये कर दिया, तुम क्या बोलने वाले थे इस चीज के बारे में भी, वो चीज है। महिलाओं के नाम क्वेश्चन देश देना चाहेंगे आप, लड़कियों के नाम क्वेश्चन देश? कि अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता है तो अपने माइंड को सेट रखे और एक बार रितु मैम के बुटीक पे आके जरूर विजिट करे और मतलब समझें कि कैसे लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं। हाँ, और यहाँ से है ना एक सिलाई नहीं, पॉजिटिव वाइब्स, इंडिपेंडेंट होना, मतलब हर चीज़ सीखने को मिलती है कि लड़कियों को अपनी अपनी ज़िंदगी कैसे फ्रीडम होके जीनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ होती थी दीदी कि जब तक इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो फिर मतलब गड़बड़ है। हाँ जी है ना, भैया। उसका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा, धीरे धीरे वो स्लेव मेंटलिटी में आ जाएगा। अगर पता भैया क्या होता है, उस मेरी थिंकिंग क्या है, जैसे हम अपने हस्बैंड के भी पैसे पे हैं, कहीं ना कहीं हमें ना उस चीज़ में भी हिचकिचाहट होती है, हाँ अब मुझे इस चीज़ के लिए इससे पैसे लेने पड़ेंगे। आपका दिमाग ना धीरे धीरे वो दिमाग आपको मतलब हर चीज़ के लिए आप जब को आपको आता है करना पड़ रहा है ना, हाँ। तो वो बड़ी समस्या का विषय है। हाँ, अगर मान के चलो आपको कोई चीज़ लानी है, पता कुछ है भी करना भैया, है, ये रियलिटी है कि सबके हस्बैंड अच्छे नहीं होते। मुझे अच्छा मिल गया तो मेरे हस्बैंड को तो ये है भैया, फ़ोन चेक करा नहीं है, पैसे डाल दिए, उसने मुझे कभी दिक्कत नहीं होनी, चाहे वो कमाता था या नहीं कमाता था, उन्होंने मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने एक बार मुंह से बोलना है ना, तो उससे पहले उसने मुझे ला के दिया है। तो ऐसा आप पत्नी भी तो कर सकती हैं। हाँ, तो यही आप है भी तो कि कर सकते हैं, जैसे कमाए पैसे हाँ, उनका फोन देख के पता भी है तो कई डाल बार देना। क्या होता है, वो है ना अपनी ज़रूरतें मार देता, मैंने ये चीज़ देखी है। वही तो कह रहा हूँ। तो अब वो मेरा यही है कि हाँ शायद वो मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो मैं अब शायद आगे जाके अब उसकी ज़रूरत मैं पूरी कर दूँ। क्योंकि रोहतक जैसे शहर में अगर आप काम करेंगे वहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छा कमा रहे हैं वहाँ पे। और इस दौरान सबसे बड़ी जो हेल्प की है कई चीज़ों में, मेरी सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, उसने भी कई बार, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं होते थे, जैसे फैब्रिक लेने के लिए मुझे नीड होती थी, मेरी बहन है ना बिना कुछ कहे है ना वहाँ से पैसे जो भी डाल देती थी, तू कर। ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत महंगा है ये फैब्रिक वगैरह ना, और ये क्या बोलते हैं ड्रेसेस वगैरह, आप उसके लिए सिल के भेजना। हाँ, वो बता रही है, बिजनेस बता रही है मुझे बहुत करना। महंगा है वहाँ पे। कह रही है तू ऐसा करियो, तू मेरे लिए ड्रेसेस भेज, मेरे से पूछेगा मैं तेरे को ऑर्डर दूंगी वहाँ से। मैं कह रहा हूँ बहुत महंगे हैं, मतलब ये ड्रेस जो आप पहने बैठे ना, ये कई डॉलर में जाएगी वहाँ पे। ये ड्रेस तो भैया भिजवानी है, कह रही है तू इंटरव्यू वगैरह दे ले मेरे पास भेज दी। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, सही बिजनेस बना मिलेगा आपको। हाँ भैया ये तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। और डिम्पल मेरी बहन ने बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि काफ़ी तंग होके यार थक के यहाँ पे आए थे, क्योंकि मेरे को आज भी इनका वही चेहरा याद आ रहा था, पहली बार आई थी यहाँ पे। नहीं भैया आज वो चेहरा नहीं हो सकता, आज वो चेहरा नहीं हो सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैं वो चेहरा की हमारे पास वीडियो हो ना, तो ये बच्चे समझ पाए कि हम क्या सिखाते हैं एक्चुअल में। हाँ जी भैया, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रियलिटी ये कह रही हूँ कि मुझे रियलिटी में बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं तो इतनी पजल और इतनी कंफ्यूज स्टूडेंट थी ये, मतलब सब वैसे इनका दिमाग घुमा हुआ था, मैं इसको बार बार कह रहा था। 2 दिन तो शायद तन्नू दीदी भी मेरे से परेशान रही होगी, इतने फ़ोन करके मैंने क्वेश्चन पुट किए थे तन्नू दीदी से, दीदी समझा, फिर लास्ट में एक ही था, दीदी आप यहाँ आके देखो क्या है। हाँ, ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
रितु इंसान नाम है उसका।